सुस्वागतम। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री कृष्ण। विषय वेदांत का है। श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति वेदांत में हम चल रहे हैं। उस पानी के बुलबुले के समान जो आकृति सृष्टि के गर्भ में बनती है। ध्यान 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 ध्यान। श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य योग भी है। बोलिए जय श्री कृष्ण। भक्ति वेदांत योग भी है, कर्म योग भी है, ध्यान योग भी है। वह स्त्री जो कुछ खाती है उसके स्वर से वहां जो बुलबुले के समान जो आकृति जो बिंब बना, वो बिंब दिन प्रतिदिन बढ़ता एक मांस का छोटा सा टुकड़ा बन करके धीरे 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 वह बढ़ता जाता है। अग्रेसर उत्कर्षता की स्थिति में कुछ दिनों के पश्चात उसकी आकृति बनना प्रारंभ हो जाएगी। स्त्री है, फीमेल है तो फीमेल जैसी आकृति, पुरुष है तो पुरुष जैसी आकृति। और उसमें बुद्धि का संचार भी ठाक होता है। ध्यान दें, यदि आप विष्णु पुराण अथवा गरुड़ पुराण पढ़े तो इसमें विस्तार से आपको मिलेगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। वह जीव नित्य प्रति जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, नित्य कलाएं बढ़ती चली जाती है। चंद्रमा का कभी हनन नहीं होता। ध्यान ध्यान। उसकी कलाएं बढ़ती और बढ़ती। चंद्रमा तो स्थिर वैसे और हम सोचते हैं अमावस्या आते ही कि चंद्रमा चला। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक इसी प्रकार वह मांस का छोटा सा लोथड़ा धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। बालक है तो बालक की आकृति लेता है, बालिका है तो बालिका की आकृति। इस प्रकार कुछ महीनों के पश्चात उसमें बुद्धि का संचार होता है। कुछ समय के पश्चात और धीरे धीरे वह बालक बढ़ता चला जाता है।
वह मां के गर्भ में वात पित्त कफ विष्टा बल मूत्र से लिपटा हुआ वह मांस का लोथड़ा, जिसमें कीट पतंग उसके मांस को नोच नोच करके खा रहे हैं। मां के गर्भ की स्थिति, उसके मांस को नोच नोच कर उस समय वह जीव गर्भ के भीतर नारायण का स्मरण करता है और कहता है, हे माधव, हे गोविंद, इस महान घोर दुख से आप हमें बाहर निकालिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। आप हमें बाहर निकालिए। वहां नित्य दर्शन है मां के गर्भ में ठाकुर के कर ध्यान। ऐसा नहीं है, नित्य दर्शन ठाकुर के। और तब गोविंद हमारे ठाकुर उस जीव को, गर्भस्थ शिशु को बार बार ये कहते हैं कि जीव, तू मां के गर्भ से बाहर निकला और मुझे भूल जाएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। वहां हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, बार बार अनुनय विनय करता है कि हे गोविंद, हे माधव, मैं आपको जीवन में कभी नहीं भूल सकता, परंतु आप इस महान दुख से हमें बाहर निकालें। इसी का नाम वैतरणी है। वैतरणी। अरे किसी के तीये की बैठक में गए होंगे आप कभी जीवन में, गरुड़ पुराण सुनिए, उसमें वैतरणी नदी का प्रसंग, वैतरणी एकादशी मार्गशीर्ष के महीने। बोलिए जय श्री कृष्ण। वैष्णव सनातनी धर्म का आलंबन करने वाले वैतरणी एकादशी का उद्यापन अवश्य है। और सनातनियों से तो मैं कहूंगा चाहे जो करो, परंतु वैतरणी एकादशी का उद्यापन तो करना ही चाहिए। ध्यान दें, वह जीव बार बार ठाकुर को पुकारता है। आप सब थोड़ा सा कीर्तन करें, उसके पश्चात समय कथा में आएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ
में प्रवेश कर रहा है। अब तक भक्ति वेदांत चल रहा है। उस ठाकुर को मां के गर्भ में जीव पुकारता था और बार बार ठाकुर यही कहते हैं कि देख तुम इस योनि द्वार से बाहर निकला, गर्भ से बाहर निकला और तू मुझे भूल गया। परंतु हाथ जोड़ करके बार बार वही जीव बातें नहीं करे, बार बार वही जीव ठाकुर से एक ही निवेदन करता है कि गोविंद इस महान पीड़ा से आप बाहर, जो ही मां के गर्भ से बाहर जीव आता है, माया का आक्रमण, संसारी हवा जो ही जीव को लगी और वो गोविंद को भूल जाता है। वो गोविंद को जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। हे केशव, अर्जुन प्रश्न कर रहा है, धन धन हे जनार्दन, हे केशव, जयसी ये चेत कर्मणस्ते, हे गोविंद यदि आप बार बार ये कहते हैं कर्म कर कर्म कर कर्म कर, और साथ में आप ये भी कहते हैं कि पाप से बच, पाप से बच, पाप से बच। अभी इस समय वर्तमान में मेरा कर्म आपने सुनिश्चित कर दिया, बार बार कह रहे हैं युद्ध कर पार्थ, अर्जुन युद्ध कर, तो मैं युद्ध करूंगा अपने स्वजनियों को, अपने ही कुटुंबजनों को मैं मारूंगा। तो क्या ये पाप है अथवा पुण्य है? आप मुझे ये बताइए। तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। आप मुझे घोर पाप में खड़े रहने के लिए कह रहे हैं कि ये पाप कर अथवा पाप देख, धन दे। पाप करना और पाप को देखना बराबर अपराध है। बोलिए जय श्री कृष्ण। अर्जुन केवल मारेंगे नहीं, अनेकों योद्धाओं को मरते हुए भी देख लेंगे। क्यों, क्या ये पाप नहीं है केशव? बता बता। मत्ता बुद्धिर जनार्दन, हे ठाकुर, हे गोविंद, आप मुझे ये बताएं मुझे क्या करना है। श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण कहने लगे अर्जुन सुनो, लोकेस्मिन् द्विविधा नष्टा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। पार्थ, अर्जुन कौनते ध्यान से सुनो। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, इस समस्त संसार में यदि हम आत्म साक्षात्कार करें तो दो प्रकार के पुरुष होते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। दो प्रकार के पुरुष, कुछ तो आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं और कुछ भक्ति में ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। दो मार्ग, दो तरह के पुरुष।
आत्मज्ञान और भक्ति ज्ञान, दो मार्ग बताए हैं गीता में। आत्म प्रबोधन, अपने आप को पहचानो, ध्यान, और भक्ति ज्ञान। भक्ति की यदि आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, ध्यान दें, तो भक्ति मार्ग को आप अपनाएं, वो आपको तत्वबोध आत्मज्ञान कराएगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। दो अब आत्मज्ञान कैसे हो, ये भी विषय है। तुरंत प्रश्न कर दिया अर्जुन ने कि गोविंद आत्मज्ञान क्या है? श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन सुनो, आत्म प्रबोधन, आत्म तत्व का ज्ञान तब होगा जब आप अपने हृदयस्थ ईश्वर को, उस तत्व को, उस परम ब्रह्म को आप पहचानें। हाँ, ईश्वर सबके जीव मात्र के हृदय में बैठा हुआ है, ईश्वर, और हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं। ध्यान दें, शुक मुनि अपनी मां के गर्भ से निकल करके जब पलायन कर रहे होते, जा रहे, किसी के यहाँ जन्म हो, पहली बात तो बालक जन्मते ही चलना नहीं सीखता। बोलिए जय श्री कृष्ण। माँ के गर्भ से बाहर आते ही कोई चलना सीख जाता है क्या बालक? नहीं, बड़ा लालन पालन पोषण, मालिश, आजकल तो दाइया माइया करती सेवा, तब वो बालक कहीं चल पाता। परंतु शुक मुनि के साथ बिल्कुल विपरीत था। ध्यान दें, अपने माँ के गर्भ से बाहर निकल करके ही जंगल की ओर प्रस्थान कर